प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का सिद्धांत। इस सिद्धांत को सिखाने के लिए उन्होंने प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के वचनों को ही अध्ययन करना सिखाया है और सीखते हैं, सिखाते भी हैं। कहते हैं कि केवल कलीसिया के लिए पहले 4 अध्याय चाहिए, बाकी जो अध्याय है, जो छठवें अध्याय से जो विपत्तियां और क्लेश का विवरण दिया गया है, वो सब कुछ हमारे लिए नहीं है। केवल 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय कलीसिया के लिए हैं, दुल्हन के लिए हैं। और कहते हैं 4थे अध्याय में यूहन्ना को, जो भविष्यवक्ता यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया है, वो कलीसिया का प्रतीक है। और कहते हैं कि कलीसिया 4थे अध्याय में उठा ली गई है। इसलिए बाकी जो अध्याय में 6वें अध्याय से जो भी विपत्तियां हैं, जो भी क्लेश की विपत्तियां हैं, उन सारी विपत्तियों से कलीसिया बच जाएगी। दोस्तों, अगर बात ऐसी है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं जाएगी, ये बात अगर सच है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 3 अध्याय में कलीसिया को, उसकी दुल्हन को सतर्क करते हैं, आज्ञा देते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम्हें क्लेश सहना होगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय 10वें वचन में हम देखते हैं, स्मुरना के कलीसिया को ये पत्र लिखकर बताते हैं कि 10वें वचन में देखिए, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर हैं, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी बने रहें, अपनी जान की परवाह ना करे। जो अपने जान की परवाह नहीं करता, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देते हैं। और कहते हैं कि उन दुखों को झेलने होंगे जो आने वाले भविष्य काल में 7 साल के महाक्लेश में जो क्लेश सहना होगा, उनके विषय में कहते हैं उन दुखों को सहना होगा। और तुमको मैं बता दूं कि उन विषय को लेकर डरो मत, डरो मत। तुमको क्लेश तो होंगे, पर उन क्लेश के दिनों में मैं तुम्हें बचाए रखूंगा, डरो मत। ऐसा कहां लिखा है? तो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय फिलिदिल्फियों की कलीसिया को पत्र लिख के बताते हैं। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 10वें वचन में देखते हैं, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय तक बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए जो सारे संसार पर जो विपत्तियां आएगी, उन विपत्तियों को दिने में, यानी कि 7 साल के महाक्लेश के दिनों में, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन कहता है, वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं उन दिनों में बचाए रखूंगा, मैं उन दिनों में तुम्हें बचाए रखूंगा। ये नहीं कि उठा ले जाऊंगा। इस वचन को लेकर भी प्री ट्रिबुलेशन वाले सिखाते हैं कि देखो, परमेश्वर महाक्लेश में जाने से पहले उसकी दुल्हन को उठा ले जाएगा। दोस्तों, उठा ले जाना अलग विषय है, बचाए रखना अलग विषय है। थोड़ा कुछ समझो, ग्रामर को समझो, व्याकरण को समझो, हिंदी भाषा के व्याकरण को समझो, और भी बहुत सारे जितने भी आपके ट्रांसलेशन से सारे ट्रांसलेशन पढ़ो एक बार, आपको पता चलेगा कि प्रभु उन दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया, उसकी दुल्हन को क्लेश के दिनों में बचाए रखेगा। वो कैसे? दोस्तों,
जैसे कि हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों को आग के भट्टे में डालने से पहले परमेश्वर ने नहीं बचाया। उनको आग में डाले जाने के बाद परमेश्वर ने उनको बचाया है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्लेश में जाने से पहले कलीसिया को उठाने ले जाएगा, बचाएगा नहीं। वो क्लेश में दुल्हन को रखकर ही बचाएगा। क्लेश में परमेश्वर अपनी दुल्हन को बचा के रखेगा। जैसे कि हम देखते हैं इस्राएलियों का जीवन चरित्र जो हमारे लिए उदाहरण है, हमारे चेतावनी के लिए लिखा गया है। मिस्र में जब वे गुलामी में जीते थे और परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए 10 महामारी उस पूरे मिस्र देश में फैलाई थी, लेकिन मिस्र देश में पूरा अंधेरा छा गया था, लेकिन इस्राएलियों के घरों में उजियाला था। दोस्तों, मिस्र देश में जितनी भी महामारी परमेश्वर ने फैलाई हैं, उन महामारियों का असर इस्राएलियों पर कुछ असर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन महामारियों में उनको बचाए रखा है। तो दोस्तों, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र में बचाया है महामारियों से, वैसे ही उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया को भी 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में अपने अनुग्रह में, अपने छत्र छाया में बचाए रखेगा। तो दोस्तों, ये सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, जबकि वचन कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि उन दिनों में मैं तुम्हें बचाए रखूंगा, अपने अनुग्रह में संभालूंगा। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में कलीसिया कितने दिन सताई जाएगी? तो आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और मैं आपको उसका 5वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है। कौन है ये? अंतिम मसीह विरोधी। उसे एक मुंह दिया गया है जिसके द्वारा वो बड़े बड़े बोल बोलेगा, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। पूरे पृथ्वी पर होने वाले सारे देशों पर, सारे मनुष्य जातियों पर, सारे धर्म के लोगों पर वो अपना अधिकार चलाएगा। उसे यह अधिकार दिया गया है और उसे एक बड़ा मुंह दिया गया है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, निंदा करता है। और उसे यह भी अधिकार दिया गया है, 7वें वचन में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोग यानी परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को 42 महीने यानी 3.5 साल वो सताएगा, वो अपने सताव में रखेगा। लेकिन परमेश्वर का वादा है उन दिनों में तुम्हें वो बचाए रखेगा, संभाले रखेगा, अपने अनुग्रह में संभालेगा। तो प्रियो, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, परखे जाने के लिए हिम्मत रखो। लिखा है, फिर मैं मूल वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2 अध्याय 10वें वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाने होंगे।
प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। दोस्तों, कलीसिया महाक्लेश में जाएगी और दुखों को सहना होगा। इस विषय को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और हम देखते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिए, और हम देखते हैं 24वां अध्याय 9वें वचन से लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। दोस्तों, ये जो परमेश्वर ने अपनी बातों में अपने चेलों से कहा है, ये इसलिए कहा है कि चेलों ने प्रश्न पूछा था। ये चेलों का प्रश्न का जवाब है। चेलों ने पूछा था कि हे प्रभु, हमें बता कि तेरा आना और ऐसे जग का अंत कब होगा, इसका चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों को समझाते हुए, चिन्हों को समझाते हुए 9वें वचन बताते हैं, तुम्हें क्लेश देंगे, पकड़वाएंगे, मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। 7 साल के महाक्लेश में सताव होगा और कलीसिया उसमें रहेगी। दोस्तों, चेलों के प्रश्न के जवाब में बता रहे कि कलीसिया क्लेश में रहेगी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह झूठा है? ये जो महाशय हैं, प्री ट्रिब्युलेशन वाले सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, दुल्हन उसकी उठा ली जाएगी। दोस्तों, ऐसी झूठी शिक्षा से बचे रहिए, अपने आप को दृढ़ कीजिए, विश्वास में बने रहें। लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी बने रहे तो जीवन का मुकुट तुम्हें प्राप्त होगा। इस वचन के संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से पवित्र आत्मा परमेश्वर भरपूर करे। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको सही लगता है तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए। अगर इसमें कुछ डाउट है, संदेह है, प्रश्न है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए प्लीज। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।